क्या होता है होम लोन ट्रांसफर? क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कैसे प्रोसेस करें आप अपनी एप्लीकेशन? जानेंगे सारी डिटेल्स। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर एक प्रोसेस है जिसमें आप एग्जिस्टिंग लोन पर दूसरे बैंकों के थ्रू दी जाने वाली कम इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास किसी एक बैंक का मौजूदा बकाया होम लोन है तो आप बचे हुए अमाउंट को कम ब्याज दर पर दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल और आज हम होम लोन प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही पगार बुक को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब ये समझते हैं कि हमें बैलेंस ट्रांसफर की जरूरत आखिर क्यों होती है। होम लोन ऑब्वियसली एक बड़ा लोन टाइप है। इसमें हैवी अमाउंट लोन पर लिया जाता है और जब इस पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर हम होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के मेन फीचर्स की बात करें तो ये हमें पता है कि इसके बचे हुए अमाउंट को आसानी से दूसरे बैंक या लोन इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉमनली इस प्रोसेस के अंडर बैलेंस ट्रांसफर फीस लोन के 0.5 to 1% के बराबर होती है। ये आप नए बैंक को देते हैं और इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर भी नए होम लोन एप्लीकेशन के जैसे ही होती है। साथ ही एग्जिस्टिंग होम लोन पर बैलेंस ट्रांसफर पहले से डिसाइडेड समय के बाद लिया जा सकता है, जैसे कि मेन लोन एग्रीमेंट में मेंशन्ड होता है। और जब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो एप्लीकेंट प्रिंसिपल लोन के बदले पर बैंक को ट्रांसफर लोन अमाउंट और प्रोसेसिंग फी पे करता है। समझा जाए तो होम लोन बैलेंस ट्रांसफर लेने का जो सबसे मेन पर्पस होता है वो पैसों की बचत है। दो बैंक्स के बीच में इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस, लोन टेन्योर और बकाया अमाउंट, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आप भी होम लोन ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर आप हर महीने ईएमआई का बोझ कम करना चाहते हैं या फिर लोन पर इंटरेस्ट के रूप में पे किए जाने वाले अमाउंट को कम करना चाहते हैं। आइए अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लें। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, कारोबारी, बिजनेसमैन होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि सभी लोन देने वाले बैंकों की अलग अलग एलिजिबिलिटी शर्तें होती हैं। इनमें से कुछ एक कॉमन कंडीशंस की बात करें तो वो ये है कि एप्लीकेंट इंडियन हो और उनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच हो, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति 65 साल की उम्र तक ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लोन एप्लीकेशन के दौरान तो अच्छी होनी ही चाहिए, बल्कि ट्रांसफर के समय तक भी रेटिंग मेंटेन्ड होनी चाहिए। अगर ये आपका क्रेडिट स्कोर कम हुआ तो बैंक आपके एप्लीकेशन को मना कर सकता है। इसके बाद आपके पास हर महीने पेमेंट करने की कैपेबिलिटी या फिर रिक्वायर्ड मिनिमम सैलरी का बेंचमार्क देखा जाता है। इनफैक्ट कई बैंक्स तो मिनिमम फैमिली इनकम की डिटेल्स भी मांगते हैं। अगर इन प्रोसेस स्टेप्स की बात करें तो आपका होम लोन बैलेंस ट्रांसफर बिल्कुल प्रिंसिपल लोन एप्लीकेशन की तरह ही होता है जब आपने पहली बार लोन लिया था। दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर करवाते वक्त आपको उसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जैसे आपने पहली बार में सबमिट किए थे। अब होम लोन ट्रांसफर के लिए जिन पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, आपको बताते हैं। इस प्रोसेस में आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, नई 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, लोन एप्लीकेशन से पहले के 15 दिनों के भीतर अपडेट की गई क्रेडिट सैलरी, आईडी प्रूफ जिसमें कि आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या एम्प्लॉय आईडी इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। साथ ही एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ जिसमें कि 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड या वोटर आईडी आप सबमिट करते हैं। वहीं अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हैं या कारोबारी हैं तो आपके पास बिजनेस प्रूफ भी होना चाहिए। साथ ही आपसे उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जिस अकाउंट से पिछले 12 महीनों से होम लोन ईएमआई का भुगतान किया गया हो। आपको लोन स्टेटमेंट कॉपी और इससे जुड़े पेपर्स जो प्रेजेंटली पहले होम लोन देने वाले बैंक के पास हैं वो भी सबमिट करने होते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट बैंक से इंक्वायरी कर सकते हैं। वहां से आप इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस या फिर कोई इनडायरेक्ट फीस है तो इन सब की जानकारी लें और फिर डिसाइड करें।
आप जब भी इसके बारे में सोचें तो इस बात का ध्यान रखें कि पेश किए जा रहे बेनिफिट्स और मौजूदा कंडीशंस में क्या डिफरेंसेस हैं। लॉन्ग टेन्योर के हिसाब से भी लोन ट्रांसफर करना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ऐसे में कम ईएमआई का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में आप चार्जेस का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि जो बेनिफिट आपको कम इंटरेस्ट रेट से मिलने वाला था वो फीस और चार्जेस में ही चला जाए। आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि मौजूदा बैंक आपको ग्राहक के तौर पर बनाकर रखने के लिए कम इंटरेस्ट रेट की पेशकश करता है। तो आप डिसाइड करने से पहले सारे ऑफर्स की डिटेल्स को जरूर एनालाइज करें। देखिए, बैंक आपके होम लोन को ट्रांसफर करने की परमिशन देते समय सावधानी बरतते हैं, इसलिए आप भी पहले से सारे कागजी तैयारी मजबूत रखें ताकि आपको आसानी से ये सुविधा मिल जाए, आपको इन प्रोसेस कोई डिफिकल्टी नहीं हो। तो ये थी होम लोन बैलेंस ट्रांसफर पर हमारी तरफ से डिटेल्स। आपके पास अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमसे शेयर करें। वी विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पगार बुक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।